दोस्तों फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सौरभ एकेडमी पर। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं MED 008 के जो टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपकी आगामी परीक्षा जून 2023 में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे MED 008 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, आपको इनको अच्छे से तैयार कर लेना है और इन प्रश्नों को तैयार करने के बाद आप अपनी परीक्षा में 60 से 70% तक अंक हासिल कर सकते हैं। MED 008 जो है दोस्तों काफ़ी मुश्किल, काफ़ी कठिन सब्जेक्ट माना जाता है और इसके लिए मैंने आपके लिए दोस्तों 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए हैं। काफ़ी मेहनत लगी है दोस्तों क्वेश्चंस को फ्रेम करने के लिए। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चंस को देखते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जहरीले कचरे का निपटान। आपका दोस्तों इस प्रश्न के संदर्भ में अपने उत्तर को प्रस्तुत करना है और समझाना है कि हम जहरीले कचरे का निपटान किस प्रकार से कर सकते हैं और क्या क्या हमें सावधानियां उसमें बरतनी चाहिए। और दूसरा प्रश्न जो है हमारा दोस्तों, मानवीय आपदाएं और उनके कारण। इस प्रश्न में दोस्तों आपको बताना है कि मानवीय आपदाएं कौन कौन सी हैं, जो मेन जो डिजास्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं और वो किन कारणों से उत्पन्न होते हैं जो हमारे पर्यावरण को और समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। इस प्रश्न में आपको उत्तर जो है इसको संदर्भ करते हुए देना है। हमारे समाज और पर्यावरण के लिए किस प्रकार से मानवीय आपदाएं या मेन मेड जो डिजास्टर्स हैं, कैसे व्यक्ति अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो आपको समझाना है और उसको बचने के उपाय, आपके जो आपदाएं हैं मानवीय आपदाओं को कम करने के, मिनिमाइज करने के उपाय भी आपको सुझाने होंगे प्रश्न के उत्तर में, ताकि एग्जामिनर के ऊपर एक अलग इंप्रेशन पड़े आपके उत्तर को देखकर। प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय कानून के 4 सिद्धांत। आपको इस प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत करते समय बताना है अंतरराष्ट्रीय कानून किस प्रकार से सहायक है पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, और कौन कौन से कानून जो हैं, बहुत सारे कानून बनाए गए हैं लेकिन आपको उनमें से किन्हीं 4 जो सिद्धांत हैं, जो कानून है, उनको स्पष्ट करना है अपने प्रश्न के उत्तर में। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं दोस्तों। हरित विकास रणनीति के उपाय। तो इसमें दोस्तों प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत करते समय आपको पहले हरित विकास क्या है उसको परिभाषित करना है और उसके बाद उसकी जो रणनीतियां हम बना सकते हैं और उसके क्या क्या उपाय हैं, तो उसको आपको संदर्भ करना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप इसको अपने शब्दों में उत्तर दे सकते हैं। जैसे अभी जो सबसे ज़्यादा प्रचलित शब्द है इको फ्रेंडली, तो उसका आप रेफरेंस लेते हुए इस प्रश्न को आप स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। प्राकृतिक आपदाओं
जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं आपके जो अक्यर होते हैं के कारण प्राकृतिक आपदाओं के कौन कौन से कारण हैं और उसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं हमें बचने के लिए, तो वो आपको इस प्रश्न के उत्तर में बताना है। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं दोस्तों। किस प्रकार भूमंडलीकरण पर्यावरण को प्रभावित करता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में दोस्तों आपको भूमंडलीकरण जो है, ग्लोबलाइजेशन है, किस प्रकार से पर्यावरण को प्रभावित करता है, क्या क्या समस्याएं उत्पन्न करता है और उनको कम करने के उपाय आपको सुझाने हैं इस प्रश्न के उत्तर में। दोस्तों अगर आप इन प्रश्नों का उत्तर आप अपने भाषा में, अपने शब्दों में भी अगर देते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की पूरी पूरी संभावना है। बस थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है, कंटेंट थोड़ा सा तैयार करना है, जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो इन टॉपिक्स के, इन प्रश्नों के आपको तैयार कर लेने हैं। बाकी आपका जो उत्तर है वो आपके शब्दों में होगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आर्थिक भूमंडलीकरण का अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं आर्थिक भूमंडलीकरण का अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं पर निबंध। दोस्तों आपको आर्थिक भूमंडलीकरण किस प्रकार से हो रहा है और वित्तीय संस्थाएं उसमें क्या भूमिकाएं निभाती हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो वित्तीय संस्थाएं हैं, जैसे आपका IMF हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, या वर्ल्ड बैंक हो गया, और अन्य जो भी आप देख लीजिए अपने कोर्स में कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो आर्थिक भूमंडलीकरण को बढ़ावा देती हैं, किस प्रकार से वो हमारे लिए सहायक सिद्ध होती हैं, इस पर आपको एक निबंध लिखना है। प्रश्न संख्या 8 की बात कर लेते हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। जैव विविधता इसके संरक्षण और चुनौतियां कौन कौन सी हैं। तो इस प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों, जो बायोडायवर्सिटी है, जैव विविधता है, उसका जो संरक्षण है वो किस प्रकार से किया जा सकता है और इसका संरक्षण करने में कौन कौन सी चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ता है, तो वो आपको इस प्रश्न के उत्तर में प्रस्तुत करना है। आप इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं इसमें, और रेफरेंस बुक्स की सहायता ले सकते हैं इसमें, और आप अपने जो स्टडी मटेरियल आपको इग्नू की तरफ से प्रोवाइड किया गया है उसमें काफ़ी डिटेल्स में इसकी चर्चा है, तो वहाँ से भी आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं। साउथ एशिया जो दक्षिण एशिया है,
साउथ एशिया के प्रमुख पर्यावरणीय प्रयास। तो दक्षिण एशिया किस प्रकार से पर्यावरण को सुरक्षित रखने में वो कौन कौन से प्रयास किए हैं उसने, तो वो आपको इस प्रश्न के उत्तर में प्रस्तुत करना है। प्रश्न संख्या 10 की बात कर लेते हैं दोस्तों, जो आज की वीडियो का और MAD 008 का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो है Rio 5, Rio 10 ओजोन डिप्लेशन जिसको हम ओजोन क्षीणता भी कहते हैं। तो ये तीन कुछ टॉपिक हैं, आप इनको तैयार कर लीजिए। Rio 5, Rio 10 और ओजोन डिप्लेशन, ओजोन क्षीणता। इसका भी रेफरेंस आप इंटरनेट से ले सकते हैं और अपने रेफरेंस बुक से ले सकते हैं, स्टडी मटेरियल से ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी आगामी परीक्षा MED 008 के लिए अति महत्वपूर्ण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MED 008 के, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। और अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपकी जो परीक्षा में पास होने की संभावना है, आपको 60 से 70% मार्क्स मिलने की संभावना है, या इसको भी आप क्रॉस कर सकते हैं, प्लस ही जाएंगे। अगर इन 10 प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो 60% से आप कम नहीं जाएंगे, 60% से 70% या फिर उससे प्लस ही जाएंगे। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी हेल्प हो सके और हमारा जो प्रयास है आपकी हेल्प का वो सार्थक हो सके। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।